आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी खिदमत में, देखने वालों को और मेरे साथ जो इस इबादत में, इस रफ़ाकत में हमें ज्वाइन करते हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करती हूँ और उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे और फजल बख्शे कि आप भी खुदावंद की बारगाहों में हमारे साथ मिल के सिजदा रेस हों, दुआएं करें, शुक्रगुजारियाँ करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज के दिन के लिए उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके कदमों में झुक जाएं, उसकी प्रस्तश करें, उसकी आवाज़ को सुनें और जो कुछ दरख्वास्तें लोग हमारे वसीले लोगों यीशु मसीह के सामने रखते हैं, खुदावंद आसमानी बाप उनको सुनता और जवाब देता है। हम एवरी वेडनेसडे को ये रफ़ाकत की इबादत करती हैं बहनें मेरे साथ मिलके, हम दुआएं करते हैं, हम शुक्रगुजारियाँ करते हैं और जो कुछ खुदावंद हम सबको बरकत देता है, हमारी बहनें मिलके शुक्रगुजारी करती हैं, शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ लेकर के आती हैं, तो खुदावंद उन्हें और बरकत देता है। जो जो हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद हमारे लिए आसमान को खोल देता है और जो जो हम उसकी गवाहियाँ देते हैं, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है, क्योंकि वो इस लायक है, वो इज़्ज़त और बुज़ुर्गी और खशमत और हम्द के लायक खुदावंद है। सो हमें मिलकर उसकी हम्द करनी चाहिए, उसकी रफ़ाकत में बैठना चाहिए और उसकी ज़िंदा आवाज़ को सुनना चाहिए। सो आज हम फिर मिलके इस इबादत में, इस रफ़ाकत की मीटिंग में हम शामिल होंगे और मैं आप सब के लिए भी दुआ भी करूँगी, आपके लिए बरकत भी चाहूँगी और अपनी बहनों के लिए भी जो मेरे साथ मीटिंग में शामिल होती हैं, हमें ज्वाइन करती हैं, हम सब रफ़ाकत में बैठती हैं, मैं इनके लिए भी, इनके ख़ानदानों के लिए भी दुआ करूँगी। बेशक आज ज़रा मौसम ख़राब है, थोड़ी बारिश है तो बहनों के लिए मुश्किल है, लेकिन जिन्हें खुदावंद तौफीक बख्शता है, जो घबराती नहीं हैं, जो बेदिल नहीं होती हैं, जो कोई बहाना नहीं बनाती हैं, चाहे मौसम कैसे भी हों, हालात कैसे भी हों, वो मुकाबला करती हैं और उसकी रफ़ाकत में आती और उसे सिजदा ताज़ीम पेश करती हैं और शुक्रगुजारियाँ करती हैं। सो आएँ हम खुदावंद की बारगाहों में झुकेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और हम मेरे साथ मिलके मेरी प्यारी बहन सिस्टर लिली दुआ में शामिल होंगी और दुआ करेंगी और शुक्रगुजारी करेंगी और इसके बाद हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद, तेरी सताइश हो खुदावंद। तू भला खुदावंद है, तू हमेशा भलाई करता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, इस वक्त के लिए, स्पेशली ये तेरे घर के लिए, जगह के लिए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, मिल बैठते हैं, तेरी परस्तश करते हैं, तेरे हजूर में सुकून और चैन पाते हैं खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। अच्छे मौसम के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। ओ खुदावंद, तू गर्मी को कम करने की खातिर बारिश करता है खुदावंद, तू हमारी भलाई के लिए सब कुछ करता है खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। ओ खुदावंद, हमारे झुके हुए सारी इस बात की अलामत है कि हम तुझे प्यार करते हैं खुदावंद, हम तेरे साथ रहना
چاہتے ہیں خداوند. ہم تیرے بغیر نہیں رہ سکتے خداوند. ہم خاک ہیں خداوند, پیک آف خاک خداوند. جب تو اس کو مولڈ کرتا ہے تو یہ برتن بنتا ہے, یہ خوبصورت برتن بنتا ہے, مذبح کا برتن بنتا ہے, عزت والا برتن بنتا ہے خداوند. یہ صرف تیری کاراگری ہے خداوند. تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے خداوند. او خداوند, بہت ساری غلطیاں زندگی میں کر کے تو پھر انسان سدھر جاتا ہے, پھر انسان اس قابل ہوتا ہے خداوند کہ تیرے قدموں میں آ کے تیری شکر گزاری کر سکے خداوند. خداوند تیرا شکر ہو. جو بہنیں آنے کا ارادہ رکھتی ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں خداوند. ان کے راستوں کو ہموار کر خداوند. او خداوند, ہر طریقے سے ان کی مدد کرنا خداوند. او خداوند باپ, آج کا کلام جو ہم سنے خداوند, ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے خداوند, 100 گنا پھل لائے خداوند. ہم اس کو خداوند سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں خداوند. اس کو چیو کریں خداوند, اس کو چبائیں خداوند. او خداوند, تاکہ اس کا اثر لے سکیں خداوند, اس پر عمل کر سکیں خداوند. خداوند تو حکمت دے, ہمیں حکمت دے تاکہ ہم کلام کو سمجھ جائیں خداوند. اپنی تیری حکمت سے خداوند ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. باپ میں تیری شکر گزار ہوں, باپ میں تیری شکر گزار ہوں خداوند. اس وقت کلام دینے والی بہن کو تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں خداوند. وہ تیری خادمہ ہے خداوند, تو نے اس کو چنا ہوا ہے خداوند. وہ تیرے جلال کا وسیلہ ہے خداوند. وہ تیری خداوند گواہی کا اور تیرے پرچار کا اور خداوند تیرے کلام کو پھیلانے کا وسیلہ ہے خداوند. بڑی برکت دے خداوند, بڑی برکت دے, اور استعمال کر. اس کے خاندان کو برکت دے, دوتے پوتے سب پوری جنریشن کو برکت دے خداوند. تو نے کہا میں 7 جنریشن تک تیرے ساتھ ہوں, اور تو برکت دیتا ہے خداوند. ایک ایک کو جہاں کہیں بھی ہیں خداوند سنبھال لے خداوند. یہ ساری دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے بابرکت نام میں مانگتی ہوں, آمین. خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تعریف ہو, کیونکہ وہ بھلا خدا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے, وہ وفادار خداوند ہے, اس کا پیار نرالا ہے. تو کیوں نہ ہم اسے محبت کریں, اس سے لپٹے رہیں, کیونکہ وہ ہر روز ہمیں سنبھالتا ہے, ہر روز اپنا پیار ہمیں دکھاتا ہے, ہر روز ہمیں دیکھتا ہے, ہم پر نگاہ رکھتا ہے, ہمیں گرنے ٹھوکر کھانے سے بچا لیتا ہے. طوفان برپا ہوں, لہریں اٹھیں, لیکن خداوند انہیں تھماتا ہے اور اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے, اپنی پناہ میں رکھتا ہے. لیکن ان کو جو اس پر توکل رکھتے ہیں, جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, جو اس کے پیچھے چلتے ہیں, جو اس کی پیروی کرتے ہیں, جو اسے اپنا خالق مانتے ہیں, جو اسے اپنا آسمانی باپ مانتے ہیں, وہ ان سے پیار کرتا ہے, وہ ان کی سنتا ہے. سو آئیں آج میرے ساتھ مل کے خداوند کے کلام میں سے اس کی زندہ آواز کو سنیں گے اور پڑھیں گے. خداوند کے کلام میں سے آج ہم خداوند کے کلام میں سیکھیں گے جس کی آج ان دنوں میں ہمیں ضرورت ہے, کہ کس طرح ہمیں اس دنیا میں حالات کتنے خراب ہیں, بے دینی کا دور ہے, افراتفری ہے, جنگ و جدل ہے, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, ایماندار لوگ پریشان ہیں. لیکن خداوند, میں ان سب کے لیے برکت کی دعا مانگتی ہوں, اور ان دنوں میں ہمیں ایمان کی ضرورت ہے, ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے, ایمان کی پختگی کی ہمیں ضرورت ہے. سو آج ہم سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے. تو جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے ایمان. ایمان کے بارے ہم سیکھیں گے, اور یہ سیکھیں گے کہ ایمان کی تعریف, ایمان کیا ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے. تو جس میں آپ کے سامنے پڑھوں گی خداوند کے زندہ کلام میں سے عبرانیوں کا خط, اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. عبرانیوں 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں جو ہم ایمان کے بارے سیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے.
खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जो आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से, हम ईमान के बारे, ईमान की तारीफ़ क्या है, इसके बारे हम सीखेंगे कि जिस तरह मैंने अभी पढ़ा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ये क्या है? ईमान है। बाइबल मुकद्दस में ईमान का मतलब है खुदा पर भरोसा और तवक्कल रखना होता है। ईमान का मतलब ये है। इब्रानी ज़बान में जिसका तर्जमा है इस लफ्ज़ का, अक्सर हम ईमान में कहते हैं, ईमान में कहा गया है कि वो ये है कि जब हम दुआ करते हैं या दुआ के एहतमाम पर या गीत गाते हुए हम कहते हैं, जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ईमान के लिए, जब दुआ करते हैं हम कहते हैं आमीन। जब कोई खुदावंद के कलाम की बरकत की बात सुनते हैं हम कहते हैं आमीन। गीत गाते हुए हम कहते हैं आमीन। इसका क्या मतलब है? ये है इन बातों को कि हम इसे कबूल करते हैं। जब हम कहते हैं ऐसा ही हो, आमीन, हम उसे कबूल करते हैं जो कुछ खुदावंद के कलाम में से कहा गया है। जो बरकत की बात हम सुनते हैं तो कहते हैं ऐसा ही हो। जब बरकत की दुआ करते हैं तो फिर हम कहते हैं लॉर्ड ऐसा ही हो, खुदावंद ऐसा ही हो, आमीन आमीन हम करते हैं दुआ के एहतराम में, आखिर में। मगर इस लफ्ज़ के लुग़वी मानी ये है कि मज़बूत, पायदार और काबिल एतमाद चीज़ पर और खुदा पर इन्सार करना। इसके मानी ये है मज़बूत, पायदार, काबिल एतमाद चीज़ पर और खुदा पर इन्सार करना। बाइबल मुकद्दस भी यही कहती है। ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का क्या है? सबूत है। ये है ईमान का मतलब, उस पर इन्सार करना, पायदार और मज़बूत ईमान। जैसा बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, हमने बहुत बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा और देखा और सुनते रहते हैं कि बाइबल में अब्राहम के बारे में कहा गया था कि अब्राहम ने वो वाहिद ये रद्द अमल था कि उसने बाप के वादों का क्या किया? यकीन किया, उस पर ईमान लाया, उस पर एतमाद रखा, उस पर तवक्कल रखा। और फिर अब्राहम भी यही कहता है खुदा के लोगों को कि तुम भी जो कुछ मैंने एतमाद किया है तुम्हें भी करने को मैं कहता हूँ। उस पर एतमाद रखो, उस पर यकीन रखो। जिस तरह अब्राहम को खुदा ने कहा कि तुझे इतने सालों के बाद इस मौसम में मैं तुझे बेटा अता करूँगा, तो अब्राहम ने क्या किया? यकीन किया, ईमान रखा, एतमाद किया और भरोसा किया उस पर। और फिर उसने कहा कि मैं तुझे औलाद बख्शूँगा, मैं तुझे बेटा बख्शूँगा, और वो उसकी नस्लें इतनी होगी, उसको इतनी मैं बरकत दूंगा कि रेत के ज़र्रों के बराबर उसकी नस्लें और ख़ानदान होंगे। तो अब्राहम ने क्या किया? ईमान रखा, यकीन किया, उस पर तवक्कल रखा, और खुदा ने फिर क्या किया कि जो कुछ उसने उसके साथ वादे किए उसने यकीन किया, और फिर खुदावंद ने उसको अपने वादे उसकी ज़िंदगी में पूरे किए। जब हम भी उसके वादों पर यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं कि खुदा ने हमारे साथ वादा किया है, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तुझे फलां बरकत दूंगा, तंदुरुस्ती दूंगा, सेहत दूंगा। जब हम उस पर यकीन रखते हैं तो फिर वो हमें अता करता है। कभी कभी हम बेयकीने से हो जाते हैं, नहीं शायद, है ना, खुदा शायद साड़ी नहीं सुनेगा, थोड़ा ईमान से हम हट जाते हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को, कलाम को फॉलो करें,
کہ خدا نے اپنے بندوں نبیوں کے ساتھ جو وعدے کیے اس نے ان کی زندگی میں پورے کیے اور اپنے وعدوں کو ان کی زندگی پر نازل کیا، انہیں برکتیں دی، خاندانی برکتیں دی، نسلوں کو برکتیں دی، جس طرح کہ ابراہیم کو اس نے برکتیں دی کیونکہ اس نے اس پر توکل کیا۔ اب ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ خدا کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان اس پر رکھنا چاہیے، اس پر توکل رکھنا چاہیے، تو خداوند ہمیں برکت دے گا۔ جس طرح امثال 16 باب اور 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے وہ مبارک ہے۔ ہاللیلویہ! جو کلام پر یقین رکھے گا، امثال کی کتاب 16 باب اور 20ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اس پر توکل رکھو، وہ بھلائی دیکھے گا، اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مبارک ہوگا۔ مبارک ہے وہ جو توکل رکھتا ہے، جو کلام پر عمل کرے گا، کلام کو فالو کرے گا، کلام کو سن کے اس پر عمل کرے گا، خداوند اپنے وعدے اس کی زندگی میں پورا کرے گا۔ جو یقین رکھتے ہیں، کلام پر یقین رکھتے ہیں، اس پر توجہ کرتے ہیں، خداوند انہیں برکت دیتا ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ مبارک ہے جو کلام پر توجہ دیتا ہے، بھلائی بھی دیکھے گا، اور پھر یہ لکھا ہے کہ وہ مبارک ہے۔ یہ خداوند کے وعدے ہیں، جو کچھ اس نے وعدے کیے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان وعدوں کو جو اس نے ہمارے ساتھ بائبل مقدس میں اس نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، کس کو فالو کرو، جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرو، اس کے حکموں کو مانو، بھلائی بھی دیکھو گے اور مبارک بھی ٹھہرو گے۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ پھر ایمان کی حیثیت یہ ہے، ایمان کی، کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح اس کا بانی ہے۔ ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ کہ مسیح اس کا بانی ہے، جس میں عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تقدیر ہوں۔ یہ کلام میں لکھا ہوا، ہمارا یسوع مسیح ایمان کا بانی ہے، ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ ایمان کے بانی کو ہم نے دیکھنا ہے، کامل کرنے والے یسوع کو ہم نے تکنا ہے، اس کو دیکھتے رہیں، اپنا اجر پانے کے لیے، اپنے معجزات کو حاصل کرنے کے لیے اس پر نگاہ رکھیں، اس پر توکل کریں۔ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو آپ دیکھتے رہیں، خداوند معجزات کرے گا، خداوند برکت دے گا، خداوند آسمان کے دریچے کھول کے آپ کو برکت دے گا، جو کلام کو پڑھ کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جس طرح مکاشوہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، کلام کو پڑھنے والا، کلام کو سننے والا، اس پر عمل کرنے والا کون ہے؟ مبارک ہے۔ اور پھر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جو اس کلام پر توجہ کرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ بھلائی دیکھیں گے، اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ مبارک ہیں۔ یہ خداوند کے کلام کی باتیں ہیں جو ہم ایمان کے بارے سیکھتے ہیں، کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہیں گے، جو یسوع پر توکل رکھتے ہیں، جو اس کے کلام پر توکل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہیں کہ خداوند ہمیں بھلائی دکھائے گا اور ہم مبارک ہوں گے، کیونکہ ہم اس کے کلام کو فالو کرتے، اس کے حکموں کو مانتے، اس کے کلام میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ اپنے طور پر ہم کہانیاں بنا کے ہم سنائیں گے، بلکہ جو کچھ کلام میں لکھا ہے ہم نے ان سب پر غور کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں ان آدمیوں کا بیان بھی کرتی ہے جن کا ایمان نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا بائبل مقدس میں ایسے لوگ بھی تھے، ایسے آدمی بھی تھے جو ایمان نہیں رکھتے تھے، جس طرح مرکز کی انجیل 4 باب اس کی 34ویں آیت سے ہم پڑھیں، جس طرح لکھا ہوا مرکز کی انجیل میں، طوفان آ جاتا ہے، یسوع کشتی میں ہے، شاگرد اس کے ساتھ ہیں، طوفان آتا ہے،
तो क्या होता है? लहरें उठती हैं। मरकस की इंजील 4 बाब और उसकी 35वीं आयत से आप 40वीं आयत तक ये सारी आप कहानी पढ़ सकते हैं। यीशु क्या करता है? तूफान को थमा देता है, हवाओं को डांटता है, तूफान को थमा देता है, अमन हो जाता है, सुकून हो जाता है। लेकिन जो उसके साथ थे, उसके शागिर्द, वो खौफज़दा हो गए, वो डर गए। फिर यीशु ने उन्हें कहा, तुम डर गए हो? तुम्हारा ईमान कहाँ गया? तुम में ईमान नहीं है? उस वक्त जब तूफान और लहरें और परेशानियां और मुसीबतें आती हैं तो हम कभी कभी तूफानों को देख के हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यीशु हमारे साथ है, हमें उस पर तवक्कल करना है। वो अपना हाथ बढ़ा के तूफानों को थमा देगा, हवाओं को, आंधियों को थमा देगा। और फिर जब हम उस पर ईमान रखेंगे तो हमारी जिंदगी में अमन और सलामती आ जाएगी। ऐसे भी लोग हैं जो तूफानों को देख के घबरा जाते हैं, आजमाइशों को देख के घबरा जाते हैं। यीशु ऐसे लोगों को भी कहता है, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते कि मेरे साथ भी हो, मेरे साथ चलते भी हो, मेरे साथ सफ़र भी करते हो, तो फिर भी क्यों डरते हो? तुम्हारा ईमान कहाँ गया? ऐसे लोग भी हैं जो परेशानियों और मुसीबतों को देख के घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये सोचें, ये फील करें कि यीशु तो हर वक्त हमारे साथ रहता है, यीशु तो हर रोज़ हमें सांसें बख्शता है, यीशु तो हर रोज़ हमें तंदुरुस्ती देता है, यीशु तो हर रोज़ हमें नई नई बरकत देता है, यीशु तो आसमान के दरीचे हमारे लिए हर रोज़ खोलता है, तो हम क्यों घबरा जाते हैं? हम क्यों डर जाते हैं? हमारा ईमान किधर गया? हमें उस पर तवक्कल रखना चाहिए। तूफान आए, लहरें उठें, आजमाइशें आ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, मैं यही कहूंगी कि यीशु हमारे साथ है। हमें इन तूफानों से, मुसीबतों से, बीमारियों से घबरा नहीं जाना। यीशु मौजज़ात का खुदा है, हम उस पर ईमान रखते हैं, तवक्कल रखते हैं, क्योंकि हर वक्त वो हमारे साथ है। आंधियां आए, तूफान आए, बीमारियां आए, मुश्किलात आए, वो हमें निकाल लेता है, थमा देता है। हमारी ज़िंदगी में अमन आ जाता है, हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। हम उन लोगों में से ना कहें कि यीशु हमारे साथ सवाल करे, तुम डर गए हो? तुम घबरा गए हो? तुम्हारा ईमान किधर गया? हमें खुदावंद से ये दुआ करनी चाहिए, यीशु हमें कुव्वत दे, हमें दिलेरी दे और हमें ईमान की मजबूती दे, ताकि हम हालात से घबरा ना जाए। आजकल आपको पता है कि हालात कैसे, हमें उस पर तवक्कल रखना है कि यीशु अपने खून खरीदे लोगों को संभालेगा। जब हम अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं, उसके लहू में छुपा देते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो वो हमें इन हालात से निकाल लेता है, वो हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि हमारा तवक्कल उस पर है। और फिर एक और बात है कि वो जिनका ईमान मुर्दा है, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिनका ईमान मुर्दा है। याकूब कहा, आप पढ़ो 2 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है। याकूब 2 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसी तरह अगर ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। अगर हम ईमानदार लोगों के लिए ये कहा गया है, ईमानदार अमल ना करता हो, मुकद्दस याकूब 2 किस्म के ईमानों का फ़र्क बयान यहाँ करता है। पहला कि हकीकी या सच्चा ईमान जो नेक अमाल और हमदर्दी के कामों में नज़र आते हैं हमारी ज़िंदगी में,
ہماری لائف میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں ایسا ایمان ہونا چاہیے. پہلا حقیقی اور سچا ایمان. دو قسم کے ایمان جس میں لکھا ہوا. دوسرا کیا ہے؟ نقلی ایمان، جو کبھی نیک کام اعمال نہیں کرتا، جو صرف زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں. یہ بائبل میں لکھا ہوا. دعوے کرتے ہیں ساڈے جنہ بندہ کیڑا نیک ہو سکتا، اسی تے اننے کم کرنے ہیں، لیکن اندر ایمان نہیں. صرف اسی دنیا داری دے کام کر کے تے خوش ہو جانے ہیں، لوکاں دی مدد کر کے ہور کماں چ اسی خوش ہو جانے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. سچا ایمان نہیں، یہ نقلی ایمان ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس اصلی ایمان ہرگز نہیں ہے. ہمیں بائبل مقدس میں جس طرح لکھا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے کیا ہے؟ مردہ ہے. ہمیں ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ، ایمان بھی رکھیں، نیک کام بھی کریں، اعمال بھی اچھے ہوں، کام بھی اچھے ہوں، کردار بھی اچھا ہو، بولنا چالنا بھی اچھا ہو، آپ کا بیٹھنا اٹھنا بھی لوگ آپ کو کہیں کہ اس کا کردار اور اس کی باتیں جو وہ کرتا ہے نیک کام بھی ہیں اور ایمان کی مضبوطی بھی ہے اس بندے کے اندر. یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. اور دوسری بات ایک اور ہم سیکھنا چاہتے ہیں ایمان کے بارے میں، کہ ایمان کے ذریعے پایا تکمیل تک پہنچنے والے کام، ایمان کے ذریعے جو پایا تکمیل تک وہ کام پہنچتے ہیں. عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم پڑھیں کہ ایمان کے ذریعے جو پایا تکمیل تک کام ہوتے ہیں، کام پہنچتے ہیں، بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے. بغیر ایمان کے. اور پھر اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، آخر اجر بھی دیتا ہے، برکات بھی دیتا ہے، اور ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے. جو پایا تکمیل تک ایمان ہمارا جاتا ہے. جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا وہ ہمیں پسند نہیں کرے گا. بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. وہ باتیں جو ایمان کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچتی ہیں. اپنے آپ کو ابلیس کے حملوں سے بھی بچانا ہے. کس کے ذریعے؟ ایمان کے ساتھ. وہ بھی ہم پڑھتے ہیں افسیوں اس کا 6 باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. ہاللیلویہ. اس میں ہم سیکھتے ہیں ایمان کے ذریعے جو کام پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں، اپنے آپ کو ابلیس کے حملوں سے بچانا ہے. افسیوں کے خط میں لکھا ہے 6 باب میں اور 16ویں آیت میں، ایمان کی سپر لگا کر. جب ہمارے اندر ایمان ہوگا تو شیطان اگر حملہ بھی کرے، تیر بھی چلائے، تو اس کے تیر کبھی بھی ہمارے اوپر نہیں چل سکتے، کبھی کارگر ثابت نہیں ہوں گے. وہ شرمندہ ہوگا، کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے ایمان کی سپر لگا کر ہم شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکیں گے ایمان کے ساتھ. اور پھر یہ بھی خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ایمان اور اس کے نتائج کے مثالیں بھی ہیں بائبل مقدس میں. ایمان ہے اور پھر جو اس میں سے نتائج ہمیں ملتے ہیں اس کی مثالیں ہیں خداوند کے کلام میں سے. ایمان کی بہت سی باتیں ہیں ایمان کی جو ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ایمان ہے تو ہم کس طریقے سے ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. دعا کریں، کلام کریں، کلام کی بات
रफ़ाकत भी बैठते हुए जब हम मिलकर दुआएं करते हैं तो इब्लीस शर्मिंदा होकर भाग जाता है। तारीकी की रूहें भाग जाती हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। पुराने अहदनामा में भी इसकी बहुत मिसालें हैं। ईमान की अगर हम देखें तो जैसे पैदाइश की हम शुरू ही से किताब पढ़ते हैं 15वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। किसको? अब्राहम को। खुदा ने रास्तबाजी में शुमार किया कि ये मेरा रास्तबाज बंदा है, ये मुझ पर तवक्कल रखता है, ये ईमानदार है, ईमानदारों का बाप है। उसको ये ईमान के जो नताइज बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में मिलते हैं कि किस तरह खुदा के लोग पुराने अहदनामा में भी आप देखो कि किस तरह उन्होंने ईमान के साथ कदम उठाया, इब्लीस का मुकाबला किया, और फिर क्या हुआ कि खुदावंद ने हर तरह की बरकत उनके अता की और उनके लिए दरवाज़े खोल दिए, उन्हें बचाया। और फिर इसी तरह हम रूमियों में भी यही लिखा हुआ है 4 बाब 3 आयत में कि अब्राहम ईमान लाया और ये उसकी रास्तबाजी गिना गया। रूमियों के ख़त में भी अगर हम पढ़ते हैं 4 बाब और 3 आयत में भी उसकी रास्तबाजी गिना, वो रास्तबाज बंदा था। देखा है, ये है ईमान कि खुदा उनको कैसे कैसे रुतबे देता है, उनके लिए कैसे कैसे अच्छे अल्फाज खुदावन ने दिए हैं। रास्तबाज उन्हें गिना गया, रास्तबाजी में शुमार हुए, खुदावन ने इन्हें बड़ी बरकत दी है। अगर हम हनूक के बारे में भी देखें, इब्रानियों 11वां बाब और 5वीं आयत में भी यही लिखा हुआ है। ईमान के बारे ही हमने सीखना है। अब्राहम, हनूक और बहुत से खुदा के खादम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि किस तरह खुदावंद ने उन्हें इस्तेमाल किया। क्यों किया? इसलिए कि उनके अंदर ईमान था, वो ईमान के साथ कदम उठाते थे, वो खुदा के हर हुक्म को मानते, उस पर तवक्कल करते। जब ईमान से कदम उठाते थे तो वो फतह पाते थे, वो कामयाब होते थे, इसलिए कि उनके अंदर ईमान था। ईमान जो कुछ है, आज हम ईमान के बारे ही सीखते हैं कि आज कल के दौर में हमारे अंदर ईमान की ज़रूरत है, ईमान की मजबूती की ज़रूरत है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में हनूक के बारे में भी ये लिखा हुआ है कि ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों 11वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, ताकि मौत को ना देखे, चूँकि खुदा ने उसे उठा लिया था, इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उस उठाए जाने से पेशतर ये उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया। ईमानदार बंदा था, उस पर ईमान रखता था, आसमानी बाप पर तवक्कल रखता था। खुदा ने उसे उठा लिया और आज तक नहीं मिला, और उसके हक में पहले गवाही दे चुकी थी कि वो उसको पसंद आया, वो बंदा, क्योंकि उस पर वो ईमान रखता था और उस पर तवक्कल रखता था और उसके साथ वो चलता था। और पुराने अहदनामा में भी हम देखते हैं नताइज ये थे कि बनी इसराइल ने बहरे कुलज़म को कैसे पार किया, और सबसे पहले क्या था? ईमान। खुशकी पर वो गए, चले थे वो उसके अंदर, लेकिन ईमान के साथ। उन्होंने ये नहीं था कहा हाय कदम रखेंगे डूब ना जाए, हाय पानी में बह ना जाए। ईमान से उन्होंने कदम बढ़ाया। और फिर मूसा ने भी ईमान से, आसमानी बाप ने उसे कहा कि अपनी लाठी मार, तो पानी 2 हिस्से हो गया। कदम उठा, जब कदम उठाया ईमान से, उनका देखो खुदा के लोगों का, उन सूरमाओं का कैसा ईमान था, कदम उठाया। अक्सर हम आपस में दोनों पारी साहब और मैं बात करती हूँ, कोई बात करें तो मैं कहती हूँ ये कैसे होगा? ईमान से, ईमान का कदम। तो हमें भी अपने दिल में कभी भी हम जब कभी कहें ऐसा मुमकिन नहीं है,
लेकिन ये अपने दिल में रखें, ईमान से हम कदम उठाएंगे तो खुदावंद हमें पार लगाएगा, खुदावंद हमें कामयाब करेगा, खुदावंद हमें फतह बख्शेगा, लेकिन ईमान के साथ, डावाडोल होते हुए नहीं, दिलेरी के साथ, ईमान के साथ आप कदम उठाओ तो बहरे कुलज़म अबूर कर लेंगे, समंदर पार कर जाएंगे। बहरे कुलज़म भी कैसा था? वो समंदर तकरीबन 210 किलोमीटर चौड़ा था और उसका एक हिस्सा अरब की तरफ और दूसरा अफ्रीका के तरफ था, और दरमियान में से वो समंदर बहता था। और इतना चौड़ा, देखो कैसे वो लोग अबूर कर गए बहरे कुलज़म को, ईमान के साथ। आज भी हमें ज़रूरत है हम ईमान का कदम उठाएं, आज भी हमें ज़रूरत है हम ईमान से मांगें, आज भी हमें ज़रूरत है जो कुछ हमारी परेशानियां और मुसीबतें हैं, ईमान के साथ यस्सु के आगे रख दें। वो अपने वादे को हमारी ज़िंदगी में पूरा करेगा, वो हमें अपना बदला देगा, अजर देगा इसका, क्योंकि हम ईमान से मांगते हैं, ईमान से उस पर तवक्कुल और उस पर हम भरोसा रखते हैं। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में ही पढ़ते हैं जिस तरह यरू की शहर पनाह गिर पड़ी, कैसे ईमान के साथ उन्होंने 7 चक्कर लगाए और 7वें चक्कर पे गिर पड़ी। क्या था उनका? ईमान के साथ कदम उठाओ और दीवारें भी गिर जाएंगी और इब्लीस शर्मिंदा हो जाएगा, उसकी फौजें शर्मिंदा हो जाएंगी, दुश्मन शर्मिंदा हो जाएगा और वो हमारी मदद करेगा। हर वक्त हमारी मदद के लिए वो तैयार है, बशर्तिया कि हमारे अंदर ईमान होना चाहिए, मजबूत ईमान होना चाहिए, उस पर भरोसा होना चाहिए, उस पर तवक्कुल रखना चाहिए। तो वो तो दीवारों को भी गिरा देता है, रुकावटों को भी दूर कर देता है। ईमान से कहें कि मुझे ये चाहिए, लिपटे रहें, मांगते रहें। जिस तरह यरू की दीवार के चौगिर्द वो 7 चक्कर उन्होंने लगाए तो आखिरकार वो दीवार गिरी। हमें भी खुदावंद के साथ लिपटे रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। जो कुछ आपकी दरख्वास्त हैं, परेशानियां, मुसीबतें लेकर के आते हैं, वो ज़रूर हमारी सुनेगा, वो हमें पूरा करेगा, लेकिन ईमान के साथ हमने उसके पास आना है। ये सारे नबियों ने, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि सारे नबियों ने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को क्या किया? मगलूब किया। ईमान, ये बाइबल मुकद्दस में अब्रानियों का खत पढ़े तो उसमें ये लिखा है, रासबाजी के काम किए, वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद हुए और आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले। किस वजह से? ईमान के साथ। और फिर क्या हुआ? कमज़ोरी में ज़ोर आवर हुए। जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तो खुदावंद हमें और ज़्यादा ईमान देता है, कुव्वत देता है, ताकत देता है, और ज़्यादा हमें अपनी पैरवी करने का फजल अता करता है। ईमान के साथ, जब हम ईमान के साथ उसके साथ लिपटे रहते हैं, उसके साथ चलते हैं। फिर लिखा है, लड़ाई में बहादुर बने, डर नहीं गए, मुकाबला किया, बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया। वो चाहे लश्कर थे, लाखों थे, लेकिन इन चंद लोगों ने उनके लश्कर को क्या किया? भगा दिया। और फिर लिखा है, औरतों ने अपने मर्दों को फिर से जिंदा पाया। क्यों? ईमान के साथ। उनका ईमान था। वो जो मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदावंद है, वो जो मौजज़ात का खुदा है, वो जो नामुमकिनात का खुदा है। इसी तरह आपने एहदनामा में भी देख सकते हैं कि खुदावंद ने किस तरह खुदा के लोग उस पर ईमान रखते थे और खुदावंद ने ईमान के साथ कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, कोड़ियों को शिफा दी,
ईमान के साथ आए, अंधों को आंखें दी, ईमान के साथ आए दुआ करने के लिए, मफलूज को शिफा दी, ईमान के साथ आए। जब छत से उन्होंने फाड़ के नीचे उसको उतारा, ईमान के साथ उतारा कि हम किसी तरीके यस्सु के पास पहुंचेंगे और यस्सु इस बीमार को शिफा देगा। वो चारपाई पे उन्होंने नीचे उतार दिया उसको, ईमान के साथ वो आए थे। आज भी हम ईमान के साथ उसके पास आए, बीमार हैं अपनी बीमारियां लेकर के आए। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है और बहुत सी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन खुदा ने उनको ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत और ऐसी सेहत बख्शी है कि वो लगते ही नहीं बीमार। क्यों? उनका ईमान यस्सु पे है, वो उस पर तवक्कल करते हैं कि खुदावंद हर रोज़ हमें संभालता है, हमें शिफा देता है, हमें तंदुरुस्ती देता है, हमें ताकत देता है। आज भी खुदावंद जो ईमान के साथ उसके पास आते हैं, लोग गवाहियाँ देते हैं कि हमने ईमान के साथ ये मांगा तो यस्सु ने हमें दे दिया। हमने ये खुदावंद के सामने रिक्वेस्ट रखी और खुदावंद ने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया, हमें जवाब दिया, हमें बरकत दी। पुराना अहदनामा में देखिए कैसे वो खुदा के सूरमा थे, दुआएं करते, ईमान रखते, तो अपना अजर उन्होंने पाया, अपना बदला उन्होंने पाया। खुदावंद ने अपने वादे उनकी ज़िंदगियों पर पूरे किए। इसी तरह नए अहदनामा में भी खुदावंद ने अपने लोगों को बरकत दी। नया अहदनामा पढ़ो तो किस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि क्या क्या ईमान के साथ जब लोग आते थे तो वो बरकत पाते थे, शिफा पाते थे, नजात पाते थे, गुनाहों से रिहाई पाते थे, मुर्दे जिंदा होते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे। ईमान के साथ वो कहते थे हमें यस्सु के पास ले जाओ। उस औरत को देखो जो ईमान के साथ आई, जिसने पैसा दुनिया में लगा लगा के अपने ऊपर खर्च कर दिया, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं यस्सु का पल्ला ही छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। उसने सिर्फ आके छुआ, ईमान के साथ आगे बढ़ी तो यस्सु ने उसे शिफा दी। आज भी हमें ज़रूरत है ईमान के साथ उसको छू लें, उसके कदमों में झुक जाएं, उससे मांगें, ईमान रखें। वो अपनी बरकतों से आपको माला माल करेगा, वो इसका अजर आपको अता करेगा, वो अपने वादे आपकी ज़िंदगी पर पूरे करेगा जो आप के साथ खुदावंद ने बांधे हैं। अगर अब्राहम के साथ उसने वादा किया तो उसने तवक्कल रखा, ईमान रखा और वो रास्तबाजों में गिना गया, शुमार किया गया। अगर हम भी उस पर तवक्कल रखेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे तो खुदावंद अपने वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे करेगा और हमारा भी उन ईमानदार लोगों के साथ शुमार होगा जो रास्तबाज गिनेंगे खुदावंद के कलाम के मुताबिक। सो आज हमें ज़रूरत है कि हम ईमान मांगे खुदावंद से, मज़बूत ईमान इन हालात में हमें चाहिए ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें। ईमान की सिपर लगाकर हम इब्लीस का मुकाबला करें। ये हालात इस तरह के हैं कि इन हालात में हमें ईमान की ज़रूरत है। तो खुदावंद हमें अजर भी देगा, हमें बरकत भी देगा और हमें हर तरह के तूफ़ानों से निकाल लेगा। और फिर वो कभी भी हमें नहीं कहा क्यों डर गए, तुम्हारा ईमान कहाँ गया, तुम डर गए हो। हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमारा ईमान यस्सु मसीह पर है जो मौजज़ात का खुदावंद, जो ईमान का बानी है। कलाम में लिखे ईमान का बानी यस्सु है। ईमान के बानी कामल करने वाले यस्सु को आप तकते रहें। हमारी निगाहें हमेशा उस पर लगी रहनी चाहिए, हमारा तवक्कल हमेशा ईमान के बानी पर होना चाहिए। वो हमें बरकत देगा और ज़्यादा ईमान की मजबूती देगा। हमारा किरदार, हमारा चाल चलन, हमारे अमाल और इनके साथ ईमान
ایمان بھی ہونا چاہیے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن. سو خداوند آپ کو برکت دے. ایمان میں مضبوط رہیں، حالات کا مقابلہ کریں، ابلیس کا مقابلہ کریں تو آپ فتح پائیں گے، آپ جیت جائیں گے، کیونکہ فتح ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے اور ابلیس شرمندہ ہے. ہم سب مل کے دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے، اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے، امن اور سلامتی کے لیے. اور اگر کوئی بیمار ہے دیکھنے والوں میں سے کوئی اگر کوئی درخواست کرنا چاہتا ہے تو میں ان کے لیے دعا کروں گی. کسی بھی کی بھی کوئی ایسی درخواست ہے، ہم ساری بہنیں مل کے ان کے لیے دعا کریں گے. خداوند آپ کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ، اور خداوند آپ کو مضبوط ایمان دے، ایمان بخشے ان حالات میں. اس بے دینی کے دور میں ہم پریشان نہ ہو جائیں، ہم ڈر نہ جائیں، ہم گھبرا نہ جائیں، کیونکہ یسوع ہمارے ساتھ ہے. ہم جس کشتی میں بیٹھے ہیں یسوع ہمارے ساتھ ہے، ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا رکھوالا، ہمارا نگہبان، ہمیں سنبھالنے والا، ہمیں بچانے والا ہے. سو آئیں ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں گے اور دعا کریں گے اور شکر گزاری بھی کریں گے کہ خداوند نے آج کے دن تک ہمیں سنبھالا اور ہمارے دل کی مرادوں کو اس نے پورا کیا. ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں آزمائشوں سے اس نے بچایا ہے. آئیں میرے ساتھ مل کے خداوند کی بارگاہوں میں جھک جائیں. اے قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں آج شام کے لیے جو خداوند تو نے ہماری زندگی میں ہمیں بخش دی ہے، تاکہ خداوند ہم دنیا کے کاموں سے الگ ہو کے، دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو کے تیرے پاک قدموں میں آ کے جھک جائیں اور تجھے سجدہ تعظیم پیش کریں. اے خداوند تجھے سجدہ کرتے ہوئے تیری بخششوں کو یاد کرتی ہوں، تیری نعمتوں کو یاد کرتی ہوں. اے خداوند تو نے آج کے دن تک ہمیں برکتیں بخشی ہیں، تو نے ہمیں سانس بخشے ہیں، تو نے ہر طرح کی دنیاوی، خاندانی، روحانی برکات سے ہم سب کو مالا مال کیا ہے. ہمیں سانس بخشے، تندرستی بخشی، صحت بخشی، اور پھر اس تندرستی اور صحت کے ساتھ، ان سانسوں کے ساتھ ہم تیرے پاس آ جاتے ہیں تیری بندگی کرنے کے لیے، تیری پرستش کرنے کے لیے، تیری ستائش کرنے کے لیے، تیری زندہ آواز کو سننے کے لیے، کیونکہ تیرا کلام ہی ہمیں سنبھالتا ہے، تیرا کلام ہی ہمیں مضبوط کرتا ہے، تیرا کلام ہی ہمیں ان راہوں پر لے چلتا ہے، وہ راہیں جو زندگی کی راہیں ہیں. ہاللیلویہ. میں تیرا شکر کرتی ہوں اے خداوند جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو کے وسیلہ سے اس میٹنگ میں ہمیں جوائن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. میں ان خاندانوں کے لیے، ایک ایک جان کے لیے خداوند برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں، خوشحالی کی دعا مانگتی ہوں، سلامتی کی دعا مانگتی ہوں. ان برے حالات سے اپنے لوگوں کو بچائے رکھنا اور خداوند اپنے لہو میں انہیں چھپائے رکھ. اے خداوند میں دعا مانگتی ہوں اپنی بہنوں کے لیے جو خداوند ہم سب مل کے اس رفاقت میں بیٹھتی ہیں، تیرا کلام سنتی ہیں، تیرا کلام پڑھتی ہیں، تیری پرستش کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں. خداوند اس کا اجر تو انہیں عطا فرما، کیونکہ خداوند یہ ہمارا دعائیں کرنا، پرستش کرنا، کلام پڑھنا اور سننا کبھی رائے گا نہیں جائے گا. تو ان کی برکات اپنی بندیوں کو عطا کر. میں ان سب کے لیے، ایک ایک کے لیے خداوند، ان کے خاندانوں کے لیے خداوند برکت اور سلامتی کی دعا، فتح اور کامیابی کی دعا، سرفرازی کی دعا مانگتی ہوں. خداوند ان سب کو برکت دے. اے خداوند میں اپنے ملک کے پاکستان کے لیے امن اور سلامتی مانگتی ہوں. ان حکمرانوں کے لیے جو خداوند اس حکومت میں جو سارے قوانین کو لے کے چل رہے ہیں حکمران، انہیں حکمت اور دانائی دے.
हर तरह की जंग और जदल से इन्हें बचा। अमन और सलामती हो, खुशहाली हो तेरे लोगों को जो इस मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में। खुदावंद तेरे लहू में इन्हें छुपा देती हूँ। हर एक ख़ानदान को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। तमाम कलीसियाओं को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदावंद तमाम खादमों को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। तो इन सब को सलामती बख्शना, अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रख। खुदावंद इन बंदों को, ये तेरे लोग, खून खरीदे लोग, तेरे चुने हुए लोग हैं। तो अपने लोगों को सलामती बख्शता है, अमन देता है, हिफाजत करता है, और हर तरह की इब्लीस की तासीरों से, चलाकियों से तू इन्हें बचा लेता है। खुदावंद ये तेरे लोग हैं। ऐ खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ अपनी कलीसिया के लिए। एक एक घराने को बरकत दे, एक एक ख़ानदान को बरकत दे। इनके अंदर बेदारी की रूह आ जाए। ऐ खुदावंद इनकी रूहानी आंखों को खोल, ताकि खुदावंद और ज़्यादा तेरी कुर्बत में आए, तेरी रिफाकत में आए, तेरे कलाम को पढ़ें, तेरे कलाम को सुने, और खुदावंद तुझसे बरकत हासिल करें। इन सब को बरकत दे, एक एक ख़ानदान को बरकत दे। दुआ मांगती हूँ खुदावंद ज़ीशान के लिए, उसे बरकत दे, हिकमत और दानाई दे। जो खुदावंद 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमारे साथ मिल के तेरे कलाम को दुनिया में शेयर करता है, फैलाने वाला है, इसे बरकत दे, इसके ख़ानदान को बरकत दे। ऐ खुदावंदों के खुदा तू मुझे भी हिकमत और दानिश अता फरमा, और अपने कलाम के दरवाज़े मेरी ज़िंदगी में खोल दे, और मुझे इस्तेमाल कर। मैं हाज़िर हूँ खुदावंद, मैं हाज़िर हूँ खुदावंद, तू मुझे इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद इस वक्त तो मेरी ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इसी तरह आप हर बुध को, एवरी वेडनेसडे को हमारे साथ शामिल हों, ज्वाइन करें, रिफाकत रखें। खुदा बरकत देता है, उसकी हजूरी में आने से बरकत मिलती है, इत्मीनान मिलता है, तसल्ली मिलती है, हम शादमानी पाते हैं। मेरा तजर्बा है, आप सबका तजर्बा है कि जब आप ख़ानदानी फ़िक्रों से आज़ाद होकर यस्सु के कदमों में झुक जाते हैं, उसकी हजूरी में आ जाते हैं, वो आपको शादमान करता है, फ़िक्रों से आज़ाद कर देता है। उसकी हजूरी में है ही इत्मीनान और शादमानी और कुव्वत और दलेरी। दुनिया के काम तो होते ही रहेंगे, ये तो जब तक हमारी सांसें हैं ये दुनिया के काम नहीं ख़त्म होंगे। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि हमें खुदावंद के पास भी आना चाहिए, हमें दुनिया के कामों से हटकर उसके पास भी आना चाहिए, उसको वक्त देना चाहिए, जो हमें बरकतें देता है, जो हमें ज़िंदगी देता है, जो हमें सेहत और तंदुरुस्ती भी देता है, ताकि हम कोशिश करें, मेहनत करें, पैसा कमाएं। लेकिन ये सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन उसको टाइम देना, अपने खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में झुकना, उसकी प्रस्तश करना, कलाम सुनना, ये भी हमारे लिए बहुत अहम बात है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइंदा बुध को फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।